नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन के आयुर्वेदिक नियम। ये वो नियम है जो आयुर्वेद कहता है कि सेहतमंद रहने के लिए जरूरी हैं। स्रोत का मेन पॉइंट यही है कि एक अच्छी दिनचर्या और सही खान पान, बस यही है बीमारियों से बचने का तरीका। ये सिर्फ नुस्खे नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा नजरिया है ना? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नियम असल में क्या है और हमें कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खाने के सही समय की। स्रोत कहता है कि कुदरती भूख, मतलब असली भूख, दिन में सिर्फ 2 बार लगती है। हाँ। सूरज उगने के कोई 2 घंटे बाद और सूरज ढलने से पहले। हाँ, ये बिल्कुल सही है और इसके पीछे का लॉजिक भी है। देखिए, अगर आप देर रात खाना खाते हैं ना, तो वो पाचन पर बहुत बोझ डालता है। अच्छा। हाँ, उससे फिर एसिडिटी है, मोटापा है, गैस है, ये सब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पाचन तंत्र को, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपना काम करने और फिर आराम करने के लिए टाइम चाहिए। सही बात है। और वो टाइम उसे तभी मिलता है जब हम सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं। ओके। अच्छा, इसमें उपवास मतलब फास्टिंग का भी जिक्र है। हाँ, कहा गया है कि इससे पेट को आराम मिलता है और पाचन तंत्र की सफाई भी होती है। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि स्रोत बताता है कि फास्टिंग के दौरान शायद बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। ओह। हाँ, जिससे हो सकता है कि जो हानिकारक बैक्टीरिया है ना, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा। हाँ, तो कभी-कभी जैसे मौसम बदलने पर उपवास रखना शरीर को एक तरह से मतलब रीसेट करने जैसा है। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। अच्छा, एक और बड़ी खास बात कही गई है इसमें। क्या? उम्र के हिसाब से शरीर में दोषों की प्रधानता, मतलब कफ पित्त वात वाली बात। हाँ, हाँ। कि जन्म से 14 साल तक कफ, फिर 14 से 50 तक पित्त और 50 के बाद वात। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ ठीक से? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि हमारी जो बॉडी की प्रकृति है हम्म। और जरूरतें हैं, वो उम्र के साथ बदलती हैं। ओके। तो जिस उम्र में जो दोष ज्यादा प्रभावी है, उसी के हिसाब से खानपान और लाइफस्टाइल रखने की सलाह दी जाती है, हम्म। ताकि बॉडी में बैलेंस बना रहे। हम्म। जैसे आप देखिए, बुढ़ापे में वात बढ़ जाता है, हम्म। तो शरीर में ड्राइनेस, मूवमेंट बढ़ता है, जोड़ों का दर्द आम हो जाता है। हाँ, ये तो देखा है। तो ऐसे में वात को शांत करने वाले उपाय करने चाहिए, हाँ, जैसे गर्म खाना, पौष्टिक खाना, तेल मालिश, ये सब। समझ गई। तो उम्र के साथ खाना पीना भी बदलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए खाने को चबाने पे भी इतना जोर है। हाँ, स्रोत में एक एक तरह से चौंकाने वाली बात लिखी है कि 80% पाचन का काम तो मुंह में ही हो जाना चाहिए। एकदम सही। पेट तो बस 20% काम करता है। बिल्कुल। आप सोचिए, अगर खाना ठीक से चबाया नहीं गया, तो वो अधपचा पेट में पहुंचता है। हाँ। फिर वो वहां सड़ता है, जिससे कब्ज, गैस, आंतों की तकलीफें, ये सब शुरू हो जाता है। बाप रे। तो खाने को अच्छी तरह चबाना, ताकि वो लार के साथ ठीक से मिक्स हो जाए, ये पाचन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। ठीक है। चबाना तो जरूरी है, पर क्या पकाने के बर्तन से भी फर्क पड़ता है? स्रोत में बर्तनों की भी बात है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत के अनुसार सबसे अच्छे बर्तन हैं मिट्टी के। मिट्टी के? क्यों? क्योंकि उनमें खाना धीमी आंच पर एक समान रूप से पकता है। इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, वो बच जाते हैं। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ जैसे एल्यूमिनियम है या प्रेशर कुकर है। हाँ, प्रेशर कुकर तो आजकल हर घर में है। हाँ, लेकिन प्रेशर कुकर में तेज गर्मी और दबाव से स्रोत कहता है 80% तक प्रोटीन नष्ट हो सकता है। अरे बाप रे, 80%? हाँ, और एक और बात, शायद कि ढककर पकाने या खुले में पकाने से भोजन को हवा और रोशनी का भी कुछ अंश मिलता है, जो प्रेशर कुकर में बंद होकर पकाने में नहीं मिल पाता। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, पानी पीने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं, है ना? जी हाँ। जैसे सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना। हाँ, ये बहुत फायदेमंद है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आंतें साफ होती हैं, पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से जो हमारी पाचन अग्नि है, मतलब डाइजेस्टिव फायर, वो मंद पड़ जाती है, अच्छा। जिससे खाना ठीक से पचता नहीं। पानी हमेशा खाने के 1.5 घंटे बाद पीना चाहिए। और बैठकर घूंट घूंट करके? हाँ, बैठकर और आराम से घूंट घूंट करके। खड़े होकर गटागट पानी पीना भी ठीक नहीं। समझ गई। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे बिल्कुल परहेज करने को हाँ, कहा गया है। हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे रिफाइंड नमक, रिफाइंड तेल, सफेद चीनी, मैदा, चाय, कॉफी, मांसाहार और बेकरी प्रोडक्ट्स, इनसे बचने को कहा गया है।
तो इनकी जगह क्या इस्तेमाल करें? इनकी जगह सेंधा नमक, देसी घी, सरसों या तिल का कोल्ड प्रेस्ड तेल और मिठास के लिए देसी खांड या मिश्री, ये बेहतर विकल्प है। ओके। और एक विरोधी आहार की भी बात थी। हाँ, वो भी जरूरी है। मतलब कुछ फूड कॉम्बिनेशंस जो साथ में नहीं खाने चाहिए, जैसे दूध के साथ मछली या दूध के साथ खट्टे फल। क्यों, इनसे क्या होता है? ये पाचन तंत्र के लिए गड़बड़ करते हैं। आप ऐसे समझिए कि आप सिस्टम को एक साथ दो उल्टे काम करने को कह रहे हैं। इससे शरीर में टॉक्सिन बन सकते हैं, त्वचा की समस्याएं भी हो सकती हैं। अच्छा, ये तो जानना बहुत जरूरी था। और लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ और नियम भी हैं शायद? हाँ, कुछ और छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे खाने के तुरंत बाद कोई भारी मेहनत का काम या एक्सरसाइज ना करें। रात के खाने के बाद थोड़ी देर टहलना अच्छा है, जिसे शतपावली कहते हैं। हाँ, 100 कदम चलना। बिल्कुल। सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में। और शरीर के जो नेचुरल अर्जेस हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र, इन्हें रोकना नहीं चाहिए। सही है। ये सब नियम शरीर का जो अपना नेचुरल रिदम है, उसे बनाए रखने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये आयुर्वेदिक नियम सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, बल्कि ये तो जीने का एक पूरा तरीका सिखाते हैं। मकसद यही है कि शरीर में बैलेंस रहे, पाचन ठीक रहे और बीमारियां दूर रहें। बिल्कुल। निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर इन सरल से दिखने वाले नियमों को हम लगातार अपनाएं, तो शरीर की अपनी जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होती है और फिर बीमार पड़ने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। ये असल में सेहत में किया गया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सही कहा। यहाँ एक सवाल मन में आता है। पूछिए। कि ये स्रोत खाने के समय के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे नेचुरल साइकिल पर इतना जोर देता है, तो आज की जो इतनी भागदौड़ वाली मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वो बेहतर सेहत के लिए इन पुराने टाइम टेबल को कैसे अपना सकती है, या फिर इनमें कोई बैलेंस कैसे बना सकती है? ये सोचने वाली बात है।